तरंगार्ग की परिभाषा दीजिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर दो प्रश्न दिया गया है, तो दोनों प्रश्न को जो है अच्छे से समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे तरंगार्ग क्या है। तो तरंगार्ग की जो परिभाषा है बहुत ही आसान है। माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन के समान कला में होते हैं उसे तरंगार्ग कहते हैं। और माध्यम में स्थित वह पृष्ठ मतलब कौन सा पृष्ठ है जो सभी कण जो कंपन के समान कला में होते हैं उसे तरंगार्ग कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए हम जब समझेंगे, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर या अन्य वस्तुओं को डालते हैं तो पत्थर को जल में गिरने के स्थान से चारों ओर समान कला में वृत्त बनाते हुए तरंग आगे निकलती हैं। जैसे मान लेते हैं कि यह आपका जो है तालाब है और यहाँ पर अगर पत्थर को यहाँ पर गिराते हैं तो ये चारों ओर जो है समान कला में जो है ऐसे तरंगे निकलते हैं, जो उसी तरंगों को ही क्या कहा जाता है, तरंगार्ग कहा जाता है। तो क्या बताया गया है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर या अन्य वस्तु को क्या करते हैं, डाल देते हैं तो पत्थर को जल में गिरने के स्थान पर जहाँ पत्थर गिरेगा वहीं पर समान कला में वृत्त बनाते हुए तरंग आगे निकलती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, तरंगार्ग कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं तरंगार्ग आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो है हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर जो है प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक लेंस लेंगे, प्रकाश की किरण इस पर लेंस पर क्या करेंगे, गुजारेंगे। यहाँ से प्रकाश किरण जब आएगा तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, यहाँ पर विक्षेपित हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, यहाँ पर दो तरंगिकाएं लेंगे तो यहाँ पर जो है प्रकाश किरणें को भेजेंगे तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। और यहाँ पे जो कोण रहेगा इसका नाम आई मानेंगे और इसको नीचे वाला कोण को आर मानेंगे। यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा और यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर जब हम अपवर्तन की व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद झुक करके जाती है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद क्या होती है, झुक करके जाती है। तो झुक करके जब जाती है तो अब यहाँ पर माना लिखेंगे कि माना जो लिखाएगा पहले वाले यहाँ पर जो पहला जो तरंग आ रहा है इसके बारे में और ये दूसरे तरंग के बारे में यहाँ पर कुछ माना आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो है माना लिखने से पहले इसकी परिभाषा पे लिखेंगे। जब प्रकाश की किरण पहले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि जब प्रकाश की किरण, यहाँ लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती हैं, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती हैं, माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं। अपने मार्ग से क्या होती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन की पहले परिभाषा लिख लिया जाएगा। अब इसके बाद माना लिखेंगे, माना पहली माध्यम में, माना क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहली माध्यम में चाल, पहली माध्यम में चाल क्या मानेंगे, V1 तथा दूसरी माध्यम में चाल V2 है, पहली माध्यम में चाल क्या माने हैं, V1 और दूसरी माध्यम में चाल क्या है, V2 है। तो पहली माध्यम में चली गई दूरी निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहली माध्यम में
चली गई दूरी, पहली माध्यम में चली गई दूरी, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, तो चाल गुणे क्या होता है, समय, चाल गुणे हो जाएगा यहाँ पर समय पहली माध्यम में। तो चाल को यहाँ पर पहली माध्यम चाल किससे दिखाएंगे, तो पहली माध्यम में चाल V1 है, V1 गुणे और समय क्या है, तो T हो जाएगा। ये तो पहली माध्यम में चाल निकल गया। तो पहली माध्यम में चाल जो लिखेंगे यहाँ पर ऊपर दर्शा देंगे कि यहाँ पर जो ऊपर बनेगा यह जो पहली माध्यम वाला है इसको पहली माध्यम मानेंगे और यहाँ लिखेंगे V1 और ये हो जाएगा T, V1T हो जाएगा चित्र में। अब दूसरी माध्यम में निकालेंगे, अब दूसरी माध्यम में नीचे वाला दूसरी माध्यम होगा, ये ऊपर पहली माध्यम हो गया, नीचे दूसरी माध्यम होगा। तो यहाँ पर पहली माध्यम में चली गई चाल निकाले। अब यहाँ लिखेंगे दूसरी माध्यम में चली गई दूरी निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर दूसरी माध्यम में चली गई दूरी, चली गई दूरी और चली गई दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो चाल गुणे समय हो गया। चाल को किसे दिखाएंगे, तो चाल को V2 होगा और समय को T से दिखाएंगे, तो V2T। तो V2T जो है दूसरी माध्यम में चली गई चाल जो है चली गई दूरी निकल गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, V2T हो जाएगा, यह दूरी है V2T जो है यह दूसरी चाल में दूसरी माध्यम में चली गई दूरी है और यह पहली माध्यम में। तो अब यहाँ पर दो त्रिभुज बना है, अब इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे तो त्रिभुज का नाम क्या है, A डैश B। पहले इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे और यह दूसरा त्रिभुज को लेकर चलेंगे, इसका नाम होगा A डैश B डैश। दो त्रिभुज को लेकर के अब चलेंगे, तब दोनों त्रिभुज के लेकर चलेंगे तो ये अगर यहाँ से कोण लेकर चलते हैं तो यहाँ से जब चलेंगे तो यह लंब का काम करेगा, लंब हो जाएगा, लंब आधार कर्ण हो जाएगा। और यहाँ चलेंगे तो यह जो है लंब हो जाएगा, आधार होगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण दोनों में क्या होगा, A और A डैश जो है कर्ण का कार्य करेगा। यहाँ से सामने लंब आधार कर्ण, यहाँ से यह लंब आधार कर्ण, तो यहाँ पर कर्ण कौन होगा, A और A डैश होगा। तो बारी बारी त्रिभुज को जो है हल करेंगे और पहला त्रिभुज लेंगे। पहला त्रिभुज का नाम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज A और क्या था यहाँ पर A डैश था और B था, A डैश B में। अब ये A डैश B में अगर चलेंगे तो यहाँ पर त्रिभुज जो लिखने के बाद से लिखेंगे साइन थीटा का सूत्र होता है, साइन थीटा का सूत्र क्या है, तो कहेंगे लंब अब बटा क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। अब त्रिभुज में लंब कौन है और कोण कौन है और कर्ण कौन है, एक बार और समझ लेते हैं। त्रिभुज में ये देखिए यहाँ पर कोण का नाम I हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और कर्ण A डैश हो जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर V1T जो है ये लंब हो गया क्योंकि इसके सामने वाला कोण के ठीक सामने वाला भुजा लंब होता है। यहाँ पे क्या बनेगा, जो साइन थीटा लिखे थे अब ये बन जाएगा साइन थीटा था तो I हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर साइन I बन गया, साइन I हो गया बराबर लंब क्या था, तो लंब V1 था और T था, बटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण जो था A डैश हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या बनेगा, 1 हो जाएगा। तो एक त्रिभुज जो है फाइनल हो गया। अब दूसरा त्रिभुज क्या बना था, तो दूसरा त्रिभुज का नाम था त्रिभुज A डैश B डैश में। अब इस त्रिभुज में चलेंगे, अब इस त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ पर भी वही सूत्र लिखेंगे जो ऊपर सूत्र लिखे हैं। क्या सूत्र था, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या है, तो साइन थीटा का सूत्र ऊपर है लंब बटा क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा, साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कोण। अगर इसमें थीटा देखा जाए तो उसमें I बना था तो इसमें क्या बनेगा, इसमें जो है R बनेगा, R हो जाएगा साइन I बटा साइन R जो बनता है, स्नेल का नियम लागू करना है तो यहाँ I हो जाएगा और यहाँ पे R हो जाएगा। और लंब इसमें कौन है, तो लंब देख सकते हैं चित्र में, एक बार और समझ लेते हैं। तो R है तो ठीक सामने ये लंब कौन है, V2T हो जाएगा और कर्ण A डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर लंब जो बनेगा ये बनेगा V2T हो जाएगा और कर्ण जो है A डैश हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या बनेगा, 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 था साइन I था और साइन क्या नीचे हो जाएगा, साइन R हो जाएगा। तो साइन I बटा साइन R। और समीकरण 1 में क्या था, V1T था बटा क्या था, A डैश था, बटा हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ बनेगा V2T हो जाएगा बटा A डैश हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन कट जाएगा, तो A डैश से A डैश कट गया, T से T कट जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर, साइन I बटा साइन R बच जाएगा, साइन I बटा साइन R हो गया बराबर क्या बनेगा, V1 बटा V2 हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन I बटा साइन R बराबर, अब अपवर्तनांक का सूत्र क्या पढ़े हैं,
अपवर्तनांक का सूत्र होता है कि माध्यम में चाल, प्रकाश का चाल और माध्यम का चाल। तो ये प्रकाश का चाल हो गया, ये माध्यम का चाल, मिल करके अपवर्तनांक बनेगा। तो यह माध्यम का चाल था, पहले प्रकाश का चाल था और ये माध्यम का चाल था। ऊपर जो है प्रकाश का चाल है और नीचे माध्यम का चाल है। तो इसलिए यहाँ पर 1 और 2 जो लगा है, यहाँ 1 और यह 2 हो जाएगा और n का सूत्र बन जाएगा अपवर्तनांक। यह बन गया स्नेल का जो है नियम, और स्नेल का नियम में जो है किसका सूत्र आ गया, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हो गया। प्रकाश के अपवर्तन में ही स्नेल का नियम सूत्र क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर 1n2 होता है। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और जो है वीडियो को देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।